नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बीएचयू बीएड से रिलेटेड सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बीएचयू बीएड का प्रोस्पेक्टस आपने देखा होगा तो उसमें लिखा होगा कि बीएचयू बीएड 6 सेमेस्टर्स के हो गए हैं, मतलब कि 3 साल का बीएचयू बीएड प्रोग्राम हो गया है। इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्या बीएचयू बीएड 3 साल के लिए हो गया है, इसकी फीस क्या है, सीट कितनी है और बीएचयू से आपके प्लेसमेंट कैसे मिलते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप बीएचयू से बीएड करने को सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा, हम इसमें आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ से आपको सभी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको बताएंगे, पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में बताने वाले हैं, रिजल्ट कट ऑफ सारी अपडेट्स यहाँ से आपको मिलती रहेंगी। जो बीएचयू बीएड में आपने देखा होगा ये प्रोस्पेक्टस है, जैसे कि उसमें दिया है, आप देख सकते हैं जो प्रोस्पेक्टस है उसमें आपका पेज नंबर 25 पर दिया हुआ है कि जो ड्यूरेशन है वो देखिए यहाँ पर 6 सेमेस्टर्स का दे रखा है, मतलब कि 3 साल के लिए। अब बात यह है कि क्या 3 साल का बीएड हो गया है? तो जी नहीं। जो बीएड का प्रोग्राम होता है वो किसी भी केवल यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं कराया जाता है। इसमें एनसीटीई प्रोग्राम बनाती है, यूनिवर्सिटीज़ को वो नियम फॉलो करने होते हैं, तो वो सारे रूल्स लागू कराता कौन सा है? एनसीटीई, जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन होता है, एनसीटीई। तो एनसीटीई के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा प्रोग्राम बीएड का अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है जो कि 3 ईयर का हो। पहली बात तो इस तरीके का कोई भी बात नहीं होगी कि आपका जो केवल बीएड का कोर्स जो है वो 3 ईयर का है। तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि आपका जो बीएड होगा बीएचयू बीएड का वो 3 साल का होगा। जी नहीं, जो आपका बीएचयू का बीएड है वो 2 ही साल का होगा। अब बात करें यहाँ पर 3 ईयर क्यों लिख कर रखा है, तो बात ये होती है कि जिस दिन से आपका एडमिशन होता है, जिस डेट से आपकी एडमिशन हो रखी होती है, उस डेट से ले करके आपको 3 ईयर के अंदर अंदर आपको बीएड की डिग्री ले लेनी होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी कारण से, मान लीजिए दूसरे सेमेस्टर में थे और आपने बीएड का प्रोग्राम छोड़ दिया, फिर आप कुछ टाइम बाद बीएड में कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ऐसा होता है कि 3 ईयर के अंदर अंदर आप कंटिन्यू करके उसको पूरा कर लें, या मेडिकल लगाएं या भी कुछ भी कारण हो, लेकिन आपकी जो डिग्री है वो 3 ईयर के अंदर अंदर पूरी हो जानी चाहिए। ये बात यहाँ पर होती है। एनसीटीई के द्वारा किसी भी तरह के 3 ईयर के बीएड के प्रोग्राम की गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है, और ना ही बीएचयू की बीएड जो है वो 3 ईयर का होने वाला है। बीएचयू का जो बीएड होगा वो 2 ही ईयर का होने वाला है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि बीएचयू से आप अगर करना चाहते हैं तो आपकी सीटें कितनी हैं। तो अगर बीएचयू से बात करें तो आपके 4 डोमेन्स में बीएड होते हैं: लैंग्वेज डोमेन, साइंस डोमेन, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़। तो इसमें होता क्या है, जो लैंग्वेज वाला है इसके लिए आपके जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जो कि कामाक्षा है उसमें 31 सीटें हैं, 16 सीटें बीसीडब्ल्यू में हैं और एएमपीजीसी में 16 सीटें हैं। तो आपके लैंग्वेज से जो सीटों की संख्या है वो इतनी है, आप यहाँ पर देख पाते हैं। अब इसमें कुछ सीटें पेड भी मिलती हैं जिसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया जाता है। पेड सीटें आपकी, जैसे आपका जो एडमिशन हो रहा है, मान लीजिए 250 पर आपके जो मेन सीट है इस पर एडमिशन हो गए हैं रेगुलर सीट पर, तो आपका अगर स्कोर 249 है तो आपको लिंक भेजा जाएगा कि आपको पेड सीट अलॉट हुआ है वहीं काउंसलिंग पोर्टल पर। उस लिंक पर आपको पेमेंट करना होता है। अब पेड सीट का पेमेंट अधिक होता है, हम अभी बाद में डिस्कस करने वाले हैं कि पेड सीट रेगुलर सीट की फीस कितनी होगी। तो वहाँ पर आपको उस लिंक पर जा करके विद इन टाइम आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको पेमेंट डन कर देना है। बात करें साइंस की तो यहाँ पर देखिए साइंस की
कामाख्या में कितनी सीट है, जो फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस है 32 सीटें हैं, और BCW में कितनी है, तो आपकी 15 सीटें हैं, और MPGC में 15 सीटें हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए 28 सीटें हैं कामाख्या में, 14 सीटें यहाँ पर आपके मिल जाते हैं और 2 कॉलेज में। सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज की बात करें तो 34 सीटें हैं, 17 सीटें BCW में, और AMPGC में भी 17 सीटें हैं। टोटल मिला करके अगर बात करें तो कामाख्या में यहाँ पर दे रखा है 125 सीटें, BCW में 62 सीटें, AMPGC में भी 62 यानी 62 सीटें हैं। अब यहाँ पर एक बात ये भी दे रखी है, द मेन सब्जेक्ट आर दोज हु मेक्स contribute to the aggregate in the final degree mark sheet and the subject have been studied at least 2 year in the graduation post graduation level। मतलब क्या हुआ कि आपने जो डिग्री वही मान्य होगी एजुकेशन में, इस डिग्री इन सभी लैंग्वेज के डोमेन में जो आपने ग्रेजुएशन में 2 ईयर के लिए कर रखी होगी। मान लीजिए आपने 2 ईयर के लिए हिंदी एंड इंग्लिश कर रखा है, तो आप क्या हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए हिंदी इंग्लिश संस्कृत, तो आप केवल और केवल लैंग्वेज सेक्शन से बीएड कर सकते हैं, वो भी कहाँ पर, BHU में। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, इतनी सीटें हैं। अब हम बात करने वाले हैं फीस क्या लगने वाली है आपकी। तो जो रेगुलर की फीस है वो हम बात करें यहाँ पर, तो रेगुलर की फीस लगभग 3800 रुपये आपकी रहती है, 3800 रुपये 1 ईयर के लिए, यानी कि 2 सेमेस्टर आपका हो जाएगा। 3800 रुपये आपकी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस की फीस है, जो कि आपकी लगने वाली है रेगुलर सीट के लिए। अब बात करें पेड सीट के लिए, तो पेड सीट के लिए जो 3800 रुपया है ये जुड़ जाएगा आपका, 3800 रुपये ये जुड़ जाएंगी, और प्लस 33,000 रुपये आपके और भी जुड़ जाते हैं। मतलब कि आपको लगा के कुल मिला के हो जाते हैं आपके 36,800 के समथिंग रुपीज़ आपके लगेंगे पेड सीट के लिए। तो ये आपकी फैकल्टी जो पेड सीट की है ये है फीस, जो रेगुलर सीट के लिए रहेगी वो फीस ये रहेगी। अब बात कर लें यहाँ पर हम, तो जो वोमेंस की सीटें हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉलेजेस अभी आपने डिस्कस देखा कॉलेज की संख्या अधिक है, तो इस कारण से आपके जो सीट हैं वो भी बढ़ जाएंगी। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर प्लेसमेंट के बारे में। तो BHU से अगर आप बीएड करते हैं तो यहाँ पर प्लेसमेंट की बात करें अगर, तो किसी भी प्रकार की प्लेसमेंट की सुविधा नहीं देता है। हाँ, BHU एक हाई यूनिवर्सिटीज़ है जो कि इंडियाज़ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है, और यहाँ से सभी लोग BHU को प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए हमेशा इसकी कट ऑफ जो होती है वो हाई रहने वाली है। तो कट ऑफ DU के बाद में जो कट ऑफ होती है वो BHU की ही आती है, इसलिए आपकी जो कट ऑफ है वो सबसे हाई BHU में रहेगी और DU में रहेगी, इसलिए आपको अच्छी से मेहनत करके देना होगा। जैसे ही आंसर की रिलीज होती है हम आपके कट ऑफ की डिस्कशन करेंगे। पिछली बार हमने कट ऑफ बताया था जो कि BHU बीएड से था, और हमारे जो कट ऑफ की प्रिडिक्शन थी 100% थी। आप यहाँ पर जिन्होंने एडमिशन लिया है वहाँ पर उन्होंने देखा होगा कि हमने जो प्रिडिक्ट किया था कट ऑफ 100% वही कट ऑफ आपकी निकल कर आई थी। हम कोई भी कट ऑफ प्रिडिक्ट करने से पहले आंसर की आने के बाद में पोल्स कराते हैं, उसके बाद में जो भी कट ऑफ होता है उसकी हम डिस्कशन आपको करेंगे। तो इतनी सारी जानकारी BHU से रिलेटेड थी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बीएड के लिए लगने वाले हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया में कौन कौन सी दिक्कत आएंगी, क्या क्या आपको करने होंगे, कहाँ से आपको काउंसलिंग करनी है, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे यहाँ से मिलने वाली संपूर्ण सूचनाएं आप तक पहुँचती रहें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, कोई भी सूचना आने पर हम सबसे पहले वहीं पर आपको सूचित करते हैं, उसके बाद में हम आपको वीडियोज़ के थ्रू डिटेल्स जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।